हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करके आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि जो हमने कोड लिखा हुआ था वो हमने नोटपैड में लिखा हुआ था। अभी हम राइट क्लिक करके इसमें कोड इंस्पेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे इंस्पेक्ट, ये देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये कोड लिखा हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप देखो। अभी मेरा ये है कि ये हमने नोटपैड में लिखा हुआ था। तो हमने नोटपैड में जो लिखा हुआ था, अभी हम उसी चीज़ को कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे हम ये देखेंगे, है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही प्रोवाइड कराती है, तो उसे हमें यूज भी करना ज़रूरी है ना। क्योंकि उससे हमारा कोड का जो स्पीड होता है वो बढ़ता है ना। तो हम चलते हैं कोड पे। ठीक है, तो कैसे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे से चेक करो, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने हम बता रखा है कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कैसे हम उसे ओपन करेंगे फाइल को। जैसे ये आपकी .html फाइल है, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे। एक तो यहीं पे करेंगे, राइट क्लिक करके इस फाइल पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे मोर में जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन विथ, है ना। और यहाँ पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड इस पर क्लिक कर देंगे। पहला तो प्रोसेस आपका ये, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा जो कोड हमने लिखा था, ये जो हमने कोड लिखा था वो आपके सामने आ गया। ठीक है, यही कोड हमने लिखा हुआ था, हाँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा 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 प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे CMD करके ओपन भी कर सकते हो ना। ठीक है, अभी कुछ इशू आ रहा है, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी हम क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम CMD डायरेक्टली टाइप करेंगे तो भी खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा C में जाएंगे, इसमें यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो दूसरा, अगर हम उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर हम कोड डॉट अगर प्रेस करते हैं, लिख के एंटर करते हैं, तो वो भी ये खुल जाएगा। अभी कुछ वहाँ पे इशू आ रहा है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मैनुअली कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं, है ना। कि अभी इसमें मैनुअली हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म है, हम उसको यूज करते हैं। तो पहला तो ये है कि आप इसको ऐसे लिखोगे, आई डॉक्यूमेंट प्रेस करोगे, आई डॉक्यूमेंट प्रेस करके एंटर करोगे, तो ये देखो, ये आई डॉक्यूमेंट क्या बताता है कि जो भी आप कोड लिखोगे ना, वो HTML5 को रिफ़र करेगा, है ना। जो भी कोड लिखोगे वो HTML5 को रिफ़र करेगा। तो एक पहला प्रोसेस तो ये हो जाता है। इसमें क्या होगा कि आपको सबको लिखना पड़ेगा, तो शिफ्ट के साथ नोट लिख दो, ऐसे शिफ्ट के साथ और एंटर कर दो। ये देखो, तो मैंने क्या किया, फिर से दोबारा कंट्रोल Z करो, देखो शिफ्ट के क्या साथ किया, शिफ्ट के साथ नोट का साइन दे दो और एंटर कर दो। तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप क्या मैंने बताया, डॉक्यूमेंट टाइप HTML का लिखा है, मतलब कि ये जो आप कोड लिख रहे हो ये HTML5 को सपोर्ट करेगा, है ना। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है अपना, ये वाला जो HTML लैंग लिखा हुआ है, ये आता है आपका कि कौन सा लैंग्वेज में। जैसे मान लो कि कोई आपने वेबसाइट बनाया, है ना, तो कोई आदमी इंडिया में एक्सेस कर रहा है, कोई आदमी जापान में एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पे जो वेबसाइट का जो लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा, है ना। तो वो ये लैंग्वेज
ये यहाँ पर वो डिफाइंड होता है ना। और ये होता है दूसरा है ये मेटा कैरेक्टर। मेटा कैरेक्टर सेट क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम जाएंगे अदर चीज़ों पे, है ना। तो एक होता था ASCII, ASCII, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता था कि पहले जो हम कंप्यूटर में कुछ भी लिखते थे तो वो 256 कैरेक्टर ही हुआ करता था, है ना। इसी के फॉर्मेट में इतना ही में हम लिख पाते थे, ठीक है। लेकिन और जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस होता गया, सारी चीज़ें आती गई, तो उसी के जगह पे हमारा आ गया यहाँ पे यूनिकोड, ठीक है। अब यूनिकोड के अंदर में ना अलग अलग वर्जन आ गए। UTF-8 आ गया, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ UTF-8 आ गया, फिर UTF-16 आ गया, फिर UTF-32 आ गया। अब इसमें क्या है कि जैसे आप ये जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है अभी करता है 11,12,000, इतने सारे, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप इसमें कंप्यूटर वो सपोर्ट करेगा। इससे पहले वो सपोर्ट नहीं करता था। तो ये वो फॉर्मेट है ना, UTF एक फॉर्मेट है। आप थोड़ा सा इसको गूगल भी करो। दूसरा क्या है, ये व्यू पोर्ट है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये कब हुआ था, है ना, ऑथर इसका कौन कौन है ना, इसका मतलब क्या होता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके इसको थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो, है ना। ये सारा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता दिया, है ना। मेन मुद्दा आपका यही है कि जो भी कैरेक्टर्स, जो भी कंप्यूटर्स में आप वैल्यू लिखते हो, है ना, तो वो नंबर्स में होता है, रहता है। जैसे ए की वैल्यू क्या होती है, 65 होती है ना। तो ए की वैल्यू 65 होती है, तो 65 को आप कैसे उसको बूलियन में कन्वर्ट करके लिखोगे, तो कैसे लिखेंगे, ए 5 टाइम्स 0 रहेगा, है ना, देन 1 रहेगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। ये चीज़ों आप देखो, थोड़ा सा गो थ्रू करो, ठीक है। अभी आप शॉर्टकट में इतना ही जानो, फिर बाद में मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा। ये 5वां लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट खुली, सपोज डेट मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल लिया, मैं आपको बताता हूँ व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये वेबसाइट खुला, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया IDDR टेक्नोलॉजी, वेबसाइट प्रॉपर नहीं खुल रही है तो आप यहाँ खोलो, यहाँ पे गूगल खोलो पहले, ठीक है। दिक्कत हो रही है, वेबसाइट अभी नहीं खुल रही, कुछ ओपन हो रहा है। सपोज कोई भी वेबसाइट हम खोल लेते हैं, कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, है ना। तो देखिए वेबसाइट का मतलब ये होता है कि जो पेज है आपका वो कितने एरिया में दिख रहा है ना, ये कितने एरिया में, यही व्यू पोर्ट होता है ना। व्यू पोर्ट
हम आगे आपको बताएंगे, है ना। ठीक है, अभी तो बेसिकली हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट टाइप है ना। टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप। तो अभी क्या है कि हम ये कोड भी कंप्लीट नहीं है, तो कोड कंप्लीट नहीं है, तो अभी इसमें क्या है कि ये तो आपका व्यू पोर्ट हो गया, है ना। अभी इसके बॉडी के अंदर में ही तो हम लिखते थे, जो हम लिखते थे टैग अपना H1 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे ना, एंटर करोगे, तो ये क्लोजिंग टैग H1 अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है। ये है एक आपका, अब यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसे सेव करो, और जब आप इसे रन करोगे यहाँ पे रन करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा आपका, देखो हेलो वर्ल्ड आया। तो अभी क्या है कि अभी तो आपने एक जगह यहाँ पे चेंज किया। अगर जैसे आप यहाँ पर डिफरेंट टैग यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? जनरली यहाँ पे सबको यहाँ पे ऐसे कॉपी करोगे, कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V करोगे, कंट्रोल V, ठीक है। तो अभी देखो आपको यहाँ पे मैनुअली 2 कर रहे हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आप 2 करोगे, इसे यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे इसे 3 करो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 करो, यहाँ 5 करते हैं, इसे भी 5 और इसे 6 करते हैं। अब इसमें जैसे आपने इसे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया आपने, इसे यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे इसे 4 कर दिया, यहाँ पे इसे 5 कर दिया, इसे आपने 6 कर दिया, और आपने इसे कंट्रोल सेव किया और यहाँ पे आपने इसे ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका हेलो आ गया आपका, है ना। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो आपका आ रहा है आपका हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखो बड़ा आ रहा है, तो अलग अलग टेक्स्ट जो आ रहा है आपका, तो अभी ये काफ़ी आपको टाइम लग रहा है। तो इस टाइम को कैसे रिड्यूस करेंगे हम कोड में, तो ये देखते हैं। तो इसमें एक शॉर्टकट ये है आपका कि आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीपल कर्सर का यूज करके कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करो और यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे अब देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 1 किया, यहाँ पे ट्रेस रखे रहो, 2 कर दो। देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, 3 करना है, सपोज 5 कर देना है। तो आप यहाँ पर ना डबल क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसे S6 करना है, यहाँ पे S6 डबल क्लिक करके S6, अच्छा 3 करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। कंट्रोल Z करो आप यहाँ पे,
ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, है ना, टाइम लगेगा इसमें। बट एक चीज़ और भी आप कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे आपको जैसे S6 को ऊपर लेके जाना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे और इसे अप ले जाओ। यहाँ पे देखिए आप, अब जैसे आपको H1 को नीचे लेके आना है तो अल्ट प्रेस किया और डाउन एरो से आप यहाँ पे ला सकते हो। तो देखो H1 आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको फिर से रीअरेंज करना है, S6 आपको नीचे चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर से क्लिक कर दो और अल्ट प्रेस करके और डाउन बटन प्रेस करो। देखो यहाँ पे S6 आ गया। H1 आपको ऊपर चाहिए तो अल्ट प्रेस करो और एरो बटन को ऊपर करो, तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6 हो गया। ठीक है। तो इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, देखो ये आपका प्रॉपर तरीके से हो गया। और कंट्रोल एस कर दो आप। तो देखिए आपने इसमें क्या क्या सीखा। पहले आपने ये सीखा कि हम यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे हटा दूंगा तो क्या कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट टाइप को ये हम प्रेस करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप आ जाता है हमारा, है ना। और एक और तरीका है डॉक्यूमेंट टाइप का, जैसे शॉर्टकट्स आपको ये लिखना है, ये सब आपके पास नहीं है तो इसके लिखने के लिए और एक तरीका है, क्या कर सकते हैं हम, HTML खाली लिख सकते हैं यहाँ पे, HTML, और यहाँ पे 5 पे क्लिक कर दो, देखो ये आ गया, है ना। ये आपका जो बॉडी के अंदर में, अब आप यहाँ पे सारा कुछ लिख लो। ये आपका जो कोड है, स्टैंडर्ड कोड आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कोड जो आपका लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप इसको रन कर सकते हो, है ना। ये आपको यहाँ पे हटा दो कि ऑलरेडी बॉडी तो नीचे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस करो और यहाँ पे रन कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे और देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।